हेलो दोस्तों, दिस इज शाइनिंग स्टार वन मोर टाइम एंड दिस इज योर क्लास फॉर प्रेजेंट कैटेगरी 2। एंड क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे? सिंपल सेंटेंसेस को जमाना। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? द नॉन विच कंटेन नॉन एक्शन वर्ब, जिससे ये आभास हो पढ़ने से कि इसमें एक्शन नहीं हो रहा, दैट्स इट द सिंपल सेंटेंसेस। और कैसे हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी फर्स्ट, मतलब प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट को देखा था। और आज ये है प्रेजेंट की कैटेगरी 2। प्रेजेंट की कैटेगरी को हम कैसे पहचानेंगे? जब भी मैंने पिछली क्लासों में बता दिया, यानी फर्स्ट या सेकंड क्लास होगी, उसमें हमने देखा था कि जब भी हमें कॉन्टेक्स्ट मिले सेंटेंस से कि मेरे पास कुछ है, या मेरे इतने भाई बहन हैं, या मेरे इतने बच्चे हैं, या मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए प्लस ऑब्जेक्ट। उसी की तरह हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो इसके नेगेटिव में कुछ एक्सेप्शन है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव, क्या है? डज नॉट हैव आएगा, हैव नॉट नहीं आएगा, हैव नॉट नहीं आएगा। और क्या है उसके बाद? डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, ये आपको याद रखना है। डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, हैज़ नॉट नहीं है इसमें, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। और क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसी तरह हम जब इसका WH बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? WH डज, डू का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हमें इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा हो जिसमें यस नो का आभास ना हो, तो हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। ये बात मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, कई बार। दैट्स वाई रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेगेटिव और इंटरगेटिव बनाएंगे तो हम इस तरह बनाएंगे, WH फैमिली लगाएंगे आगे, फिर डज डू का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें हैज़ का प्रयोग आप देख रहे होंगे सिवाय अफर्मेटिव के अलावा कहीं भी नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा, इसलिए आप हैव का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बता के दिया हूँ कि कैसे हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं और कैसा प्रयोग करते हैं हम हैज़ का और हैव का। हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ? जब भी क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट, दैट, दिस, ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, और एनी नेम उसके साथ। और बाकी भी जो रिमेन है, आई, वी, यू और दोस्त, ये काय में आ जाएंगे? हमारे प्यूरल फॉर्म ऑफ द प्यूरल फॉर्म में आ जाएंगे। और किसके साथ प्रयोग होंगे? किसके साथ प्रयोग होंगे? हैव के साथ। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा हूँ कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, मेरे पास कुछ है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक, यानी मेरे पास बाइक है। आई का प्रयोग हम आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैव का करेंगे। हैव का क्यों करेंगे? हैव का क्यों करेंगे? बिकॉज आई इज़ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक। इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना हो तो हम बहुत ही इजी से बना सकते हैं। आई हैव अ बाइक का प्रयोग कर रहे हैं हमने। ए का प्रयोग भी आप यहाँ समझ लिए थोड़ा सा। ए का प्रयोग जब भी कोई सिंगुलर चीज़ के बारे में हमें बताना हो तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। क्या कहा मैंने? जब भी हमें किसी सिंगुलर चीज़ के बारे में बताना हो तो हम ए एन का यूज़ करते हैं। आई हैव अ बाइक सजाता, आई हैव बाइक सजाता, तो हम उसे ए को हटा देते हैं। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। तो दोस्तों, अब हम इसका देखेंगे कि हम नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे? इसका नेगेटिव फॉर्म बहुत ही सिंपल है। आई हैव नॉट अ बाइक, आई हैव नॉट अ बाइक, क्या ये इसका नेगेटिव फॉर्म होगा? नहीं। दिस इज़ नॉट द टेंस, यही हम गलती करते हैं, यही हम गलती करते हैं। दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया उसका नेगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में हैं। फर्स्ट स्टेप में इसका नेगेटिव फॉर्म डज नॉट या डू नॉट आएगा। और अगर फर्स्ट
पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम डू नॉट हैव का यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, आई डू नॉट हैव अ बाइक, आई डू नॉट हैव अ बाइक। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है जिससे हम चाहते हैं कि हमें हाँ या ना का कुछ कॉन्टेक्स्ट प्राप्त हो, क्या तुम्हारे पास बाइक है, हाँ मेरे पास बाइक है, ऐसा जवाब दें या ऐसा जवाब दें नहीं मेरे पास बाइक नहीं है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली का यूज़ यहाँ नहीं होगा, तो कैसे यूज़ करेंगे, डू ये सामने आ जाएगा, डू आई हैव अ बाइक, डू आई हैव अ बाइक, क्या मेरे पास बाइक है, क्या मेरे पास बाइक है। मैं खुद से पूछ रहा हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी याददाश्त चली गई है, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू आई हैव अ बाइक, डू अब इसका हम इंट्रोगेटिव फॉर्म देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म जैसे अब हमें यस नो का तो हमने देख लिया कि यस नो का जब भी सवाल हो तो हम कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर अब हमें क्या बनाना हो, इसका क्या बनाना हो, क्या मेरे पास बाइक क्यों है, इस टाइप का हमें कॉन्टेक्स्ट मिले तो हम कैसे बनाएंगे, मेरे पास बाइक क्यों है, वाई डू आई हैव अ बाइक, वाई डू आई हैव अ बाइक, क्वेश्चन मार्क, मेरे पास बाइक क्यों है ये बाइक। इस तरह का कॉन्टेक्स्ट हमें जब भी मिले तो हम इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। और अगर हमें मिले मेरे पास बाइक क्यों नहीं है, वाई डू नॉट आई हैव अ बाइक, वाई डू नॉट आई हैव अ बाइक, ये हो गए नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे इसमें हमका दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि मेरी 3 बहनें हैं या तुम्हारी 3 बहनें हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यू हैव अ 3 सिस्टर्स, यू हैव 3 सिस्टर्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब भी प्लूरल फॉर्म मिले तो हम उसके आगे एन नहीं लगाएंगे आर्टिकल का, जैसा कि हमने यहाँ देखा यू हैव 3 सिस्टर, इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर, यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर। सिस्टर्स, ओके। अब हम इसका ऐसा इंटरगेटिव फॉर्म बनाएंगे जिससे हम आभास हो रहा हो यस नो का, क्या तुम्हारी 3 सिस्टर हैं, क्या तुम्हारी 3 सिस्टर हैं। तो हम अगर हैं तो बोलेंगे हाँ हैं, अगर नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। तो इस तरह मैंने बताया था कैसा प्रयोग करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, डू यू हैव 3 सिस्टर्स। ये हो गया हमारा काय का फॉर्म। जब हमें ना हाँ और ना का आभास हो रहा हो, अगर हमें पूछना है कि तुम्हारी 3 सिस्टर क्यों नहीं हैं, तुम्हारी 3 सिस्टर क्यों हैं या क्यों नहीं हैं, तो किस तरह हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे, वाई का यूज़ करेंगे। फिर अगर हम और आगे जाना हो, वाई डू यू नॉट हैव 3 सिस्टर, वाई
डू यू नॉट हैव 3 सिस्टर्स। इस तरह का हम क्या फॉर्म बनाएंगे, इंट्रागेटिव और नेगेटिव। लास्ट एग्जांपल में थोड़ा गलत हो गया था, हमने डू नॉट को साथ ले लिया था, डू नॉट को वाई डू नॉट यू हैव 3 सिस्टर्स। हमारा जो बाइक वाला एग्जांपल था उसमें हमने थोड़ा गलत कर दिया था। नेगेटिव हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लेंगे, और नेगेटिव हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद लेंगे। ओके, तो इस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, यह रहा इसका एग्जांपल। वाई डू यू नॉट हैव 3 सिस्टर, वाई डू यू नॉट हैव अ बाइक, वाई डू यू नॉट हैव अ बाइक। इस तरह का कुछ उसका एग्जाम वो बनेगा लास्ट वाला, वाई डू आई नॉट हैव अ बाइक। इस तरह का हम बनाएंगे। Okay, hope you are understand it. Share this video as much as you can, because this is very availing video for you, and this is a very important video. Share as much as you can.